हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 24। डेट है आपकी 17 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में बच्चों हम दशमलव की जो इकाइयाँ होती हैं, लंबाई, भार और धन, इसे देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लंबाई को पढ़ते हैं। लंबाई के लिए एक आपका एग्जाम्पल दिया गया है लीना का, कि लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है। उसके पास मापने के लिए 50 सेंटीमीटर की टेप है। तो लीना के पास 50 सेंटीमीटर की टेप होती है। आइए देखें मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। तो जो वो सेंटीमीटर में मापती है, मोहित उसे कैसे मीटर में चेंज करता है, इसे हम देखेंगे। तो लीना द्वारा पौधे की लंबाई मापी गई, सेंटीमीटर में वो मापती है। कितना मापती है? 186 सेंटीमीटर, 186 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होता है कि मोहित ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 0.01 मीटर होता है। जैसा कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद और पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में अगर हम देखें, अगर 186 को आप प्रसारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर प्लस 86 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 100 सेंटीमीटर प्लस 86 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर लिख सकते हैं, और 86 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0.86। तो 1 मीटर में 0.86 को अगर आप प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.86 मीटर। ठीक है, तो जो लीना है उसके पौधे की लंबाई कितनी निकली? 1.86 मीटर। ठीक है बच्चों, जैसे अब भार का क्वेश्चन दिया गया है कि मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदे। तो मीना टमाटर खरीदती है, बैंगन खरीदती है और कद्दू, और सारी चीज़ें वो ग्राम में खरीदती है। आओ मीना की यह जानने में मदद करें कि उसको टोकरी में कितने किलोग्राम भार उठाना है। तो हम देखते हैं कि उसको टोकरी में कितने किलोग्राम भार उठाना है। तो सब्जियों का कुल भार सबको हम प्लस कर देते हैं। 250 प्लस आपका 700 प्लस 800। ठीक है, 250 जमा 700 जमा 800 कितना हो गया? 1750 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि कितने ग्राम है? 1750 ग्राम है। अब इसे हमें किलोग्राम में बदलना है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 0.001 किलोग्राम होता है। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर हमारा 1000 ग्राम होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसे भी हम बिल्कुल लंबाई वाले की तरह ही करेंगे। सबसे पहले इसे प्रसारित रूप में कर लेंगे। 1750 को आप 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1000 ग्राम है तो ये कितना हो गया? 1 किलोग्राम हो गया। ठीक है, और 750 को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 750 को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। किससे? 1000 से भाग कर देंगे। तो जब हमने इसे भाग किया तो कितना आ गया? 0.750 आ गया, और इसे हम 1 किलोग्राम में जोड़ देंगे तो टोटल आ गया 1.750 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, देखिए इसको ऐसे सॉल्व किया गया बच्चों, जैसे 1750 था। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 1000। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिर 750। ठीक, 1 किलो, ये जो 1000 ग्राम है आप इसको 1 kg भी लिख सकते हैं, और 750 को हमें किलोग्राम में बदलना है तो इसे हम 1000 से भाग दे देंगे। जब आप 1000 से भाग देंगे बच्चों तो क्या आएगा आपका? 0.750 आएगा। ठीक है, तो जब आप 1 किलोग्राम में 0.750 को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ा जाता है, जैसे 001 ऊपर ऐसे रख दीजिए, और यहाँ पे आपका 0.750। ठीक है, अब इसको प्लस कर दीजिए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, और पॉइंट यहीं उतर जाएगा। तो आ गया ना 1.750। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे, और जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर धन का देखते हैं। कार्तिक के पास 70 नोट 10 रुपए के और 6 सिक्के 50 पैसे के हैं। आओ कार्तिक की मदद करें कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं। तो कार्तिक है, उसके पास 70 नोट है 10-10 रुपए के, और उसके पास, ध्यान से देखना बच्चों, सिक्के हैं। जो सिक्के हैं वो पैसे के हैं, रुपए के नहीं है, पैसे के हैं। तो अब हमें उसे ये बताना है कि उसके पास टोटल कितने रुपए हैं। तो जैसा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल धन देख लेंगे। तो 70 रुपये को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 700, और
50 पैसा को जब 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें पैसा जब फाइंड करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 300 पैसे आ गए। 300 पैसे कितना होता है? 3 रुपये के बराबर होता है। 300 पैसे जो होते हैं हमारे, वो 3 रुपये के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारे 300 पैसे हैं, 300 पैसे हैं, तो इसे अगर हमें रुपए में बदलना है तो हम 100 से इसे भाग कर सकते हैं। भाग करोगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, तो उसके पास 700 रुपये हैं और 3 रुपये हैं, तो 700 में 3 जोड़ देंगे। 700 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 703। यानी कि उसके पास कितने रुपए हैं? कार्तिक के पास 703 रुपये हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। 700 रुपीज़ प्लस 300 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आ गया 3। तो 700 रुपये को और 3 रुपये को जोड़ दिया तो 703 रुपये आ गए। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, इसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। जैसा कि दिया गया है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अच्छे से इसको लर्न कर लेना, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तभी तो आप लिखोगे। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित को बदलिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मीटर में दी है तो किलोमीटर में, कुछ सेंटीमीटर का मीटर में, कुछ पैसे का रुपए में, इसे चेंज करना। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बच्चों बिल्कुल अच्छे से इसे सॉल्व कर करके नोटबुक में अपना लिखना। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका कि 1915 यानी 1915 मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसे आप सबसे पहले प्रसारित रूप में लिख दीजिए। 1915 मीटर को आप प्रसारित रूप में लिखेंगे तो 1000 अलग कर लिया हमने मीटर और बाकी 915 को अलग कर दिया। ठीक है, अब 1000 मीटर को जब आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 1 किलोमीटर हो गया। अभी हमने यहाँ पे देखा ना 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लिखा हुआ है तो मैं 1 किलोमीटर लिख दूंगी। और 915 को अगर मुझे चेंज करना है किलोमीटर में तो मुझे 1000 से भाग देना पड़ेगा, है ना। भाग देने पर मेरा क्या आएगा? 0.915 आएगा। ठीक, अब इसमें मैं 1 किलोमीटर को जोड़ दूंगी। कैसे जोड़ा जाता है? 1 ऊपर रख दीजिए और बाकी यहाँ पे 3 संख्या है तो आप भी 3 0 लगा दीजिए। तो अब जोड़ दीजिए 519.1, आंसर आ गया 1.915 किलोमीटर। ये आंसर आ गया। आप इसको 1 किलोमीटर 915 मीटर इस तरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। 155 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 155 सेंटीमीटर को भी प्रसारित रूप में लिख दीजिए। 100 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। प्रसारित रूप कैसे हो रहा है बच्चों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे 1 फर्स्ट जो संख्या होती है 1 लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद जितना नंबर होता है 2 इसमें, उसके बाद मतलब 2 नंबर है तो आप 2 0 लगा दीजिए और उसके बाद कितना नंबर है? 55। तो यहाँ पे ऐसे 55। ठीक है, प्रसारित रूप आपने पढ़ा होगा तो वही यहाँ पे प्रसारित रूप में लिख रहे हैं। तो 155 सेंटीमीटर है तो उसको जब हमने लिखा तो 100 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद मीटर को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब मीटर में चेंज कर रहे हैं तो क्या 100 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर लिख देंगे और इसको 55 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 55 को भाग कर देंगे, किससे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, 100 से भाग करेंगे तो 0.55 मीटर आ जाएगा। अब 1 मीटर में हम जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे? 0.55 को जोड़ देंगे। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 1.55 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर। पर आप सिर्फ मीटर वाला ही आंसर लिखना और यहाँ पे जैसे किलोमीटर है तो बस यही वाला, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि हमें 250 पैसों को रुपए में चेंज करना है। तो 1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं, यहाँ पे हमारे 250 पैसे हैं तो 200 पैसे प्लस 50 पैसे दोनों को चेंज कर देंगे रुपए में। तो 200 पैसे हैं। ठीक है, 200 पैसे हैं तो इसको अगर रुपए में बदलना है तो 100 से मैं भाग कर दूंगी। तो 0 से 0 कट गया तो कितना बचा? 2 बचा, यानी 100 से 200 को भाग किया तो 2 रुपये आ गया। उसके बाद अब मुझे 50 पैसे को चेंज करना पड़ेगा तो 50 को भी मैं 100 से भाग कर दूंगी। इसको भाग किया तो 0.50 आ गया। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगी तो आंसर आ गया 2.50 रुपीज़। ठीक है,
उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 900 ग्राम है आपका, 900 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल, आप सीधा 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए 900 को, आंसर आ जाएगा आपका 0.900। ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका 6800 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, अभी हमने देखा। तो 6800 ग्राम को जब आप बदलेंगे तो 6000 ग्राम पहले लिखेंगे, फिर 800 ग्राम लिखेंगे। 6000 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 6 किलोग्राम हो गया, और 800 ग्राम को बदलने के लिए आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, भाग करने पे जो आएगा उसे 6 किलोग्राम में जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6800 ग्राम। 6 पॉइंट यानी 6 किलो 800 ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर है 6 क्वेश्चन, 215 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 215 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लिख लेना आप। अब 200 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो 200 को वही 100 से ही हमें डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है। तो इसको काटोगे तो 2 मीटर आ गया, और 15 को किससे भाग कर देंगे, 100 से। 100 से भाग करोगे तो आपका आएगा 0.15। अब 0.15 मीटर आ गया, इसको 2 में जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 2.15 मीटर। ठीक है। अब एक चीज़ और है बच्चों, एक क्वेश्चन और है। 500 पैसे हैं, 500 पैसों को हमें रुपए में चेंज करना है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। बिल्कुल आसान। 500 पैसे को हम किस में भाग दे देंगे, 100 से आप 500 को भाग दे दीजिए। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 5 आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, 5 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।